त्रिमूर्ति चल रहा था ना हम लोगों का। उसमें से किसी को कोई बात पूछनी है? निराकार साकार सबको क्लियर हो रहा है? महावाक्य आता है कि निराकार का मतलब क्या है। जो इन आंखों से देखने में ही नहीं आता वह निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु है। तो उसका नाम क्या है? शिव है। वो नाम कभी नहीं बदलता। ये बात बोली जाती है। तो ये बात समझने की है ना। क्या समझा जाता है इसमें? कि जो नाम है वो तो काम के आधार पे पड़ता है, परंतु शिव का जो नाम है वो किसके आधार पर है? वो भी तो काम है, परंतु वो कैसा काम है? ये वो यूनिवर्सल काम है। वो समय स्थान वायुमंडल के आगे बदलता नहीं है कि बदल जाए कुछ, थोड़ा बदल जाए आज, थोड़ा बदल जाए कुछ। वो हमेशा वही काम है। परंतु जो देह भान में होते हैं उनका उनका चूंकि समय स्थान वायुमंडल से कनेक्शन होता है, इसलिए उनका काम बदलता रहता है। ये मुख्य बात है समझने की। इसीलिए शिव को अकर्ता कहा जाता है कि बिंदु कोई काम नहीं करता। बिंदु जब प्रवेश करता है, प्रवेश मतलब प्रकट रूप से उसका आवेश होता है किसमें? राम में। राम वाली आत्मा में बोलते हैं। राम वाले शरीर में कभी नहीं बोला गया। तो राम वाली आत्मा का क्या अर्थ हुआ? आत्मा मतलब मन बुद्धि की शक्ति। कैसी मन बुद्धि की शक्ति? मात्र आकर्षण करने वाली नहीं, सत्य में रमण करने वाली, जिसको योगी का व्यक्तित्व कहा जाता है। एक योगी कैसा होता है? वो बाहरी चीजों में नहीं लिप्त होता है। उसकी बुद्धि का योग कनेक्ट रहता है सत्य से। उसी के आधार पे वो कार्य करता है। तो ये बात बहुत समझने की है। कभी कभी महावाक्यों में जो निराकार राम साकार राम बोल दिया जाता है, तो इसका भी अर्थ समझना होता है कि निराकार राम क्या है, साकार राम क्या है। क्योंकि ये कभी नहीं महावाक्य में बोला गया कि मेरी बिंदी का नाम एक राम है, ये कब बदलता नहीं। ये नहीं बोला गया कभी भी। तो राम और शिव में अंतर हो गया। क्योंकि राम जो है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसकी बुद्धि में जब वो बिंदी, बिंदी मतलब ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, जो जानकारी का जो प्रकाश है वो प्रकट रूप से उसके उसमें प्रवेश करता है। किसे प्रवेश करेगा? बुद्धि में ही प्रवेश करेगा, मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा। तो जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो जैसे कि वो जो ज्ञान जो इन आंखों से नहीं दिख रहा था वो उसको समझ में आने लग जाता है, वो उसको दिखाई देने दृष्टिगोचर होने लग जाता है, जो पहले उसको समझ नहीं आ रहा था। तो ये दोनों बातें कनेक्टेड हैं आपस में, निराकार और साकार। ये बात बहुत समझने की है। सभी को स्पष्ट हो रहा है? छोटी बिंदी छोटी बिंदी जैसे शिव को ज्योति बिंदु बताया है। बिंदु माने सबसे सूक्ष्म चीज, माना कि जैसे प्योर कॉन्सेप्ट है, वो सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म बुद्धि वाला ही कॉन्सेप्ट पकड़ सकता है। और उसका जो बड़ा रूप है वो क्या है? बिंदु का बड़ा रूप लिंग दिखाया गया है, साकार निराकार का मेल। जैसे शिव है प्योर कॉन्सेप्ट और उसका बड़ा रूप है साकार निराकार का मेल, शिव बाबा। तो जो शिव याद नहीं आता तो शिव बाबा को याद करो। तो शिव बाबा क्या है? साकार निराकार का मेल। क्या चीज साकार है और क्या निराकार है? ज्ञान निराकार होता है। बुद्धि रूपी पात्र सबके अपने अपने होते हैं। हर बीज रूप आत्मा के उनकी पात्रता भी सब अलग अलग होती है। बुद्धि तो साकार होती है ना। तो जो निराकारी ज्ञान है, बुद्धि रूपी पात्र की पात्रता के आधार पर ही तो समझ में आता है। जिसकी जितनी बुद्धि रूपी पात्रता, जितना उस बुद्धि रूपी पात्र में साकार किया है तो वो बड़ा रूप बन जाता है। तो वो है साकार निराकारी ज्ञान को जितना जितना बुद्धि रूपी पात्र में स्वीकार किया, वो उसके लिए सत्य, वही उसके लिए सत्य हो जाता है। तो उन दोनों के मेल को ही कहा है वो शिव बाबा। इसको और स्पष्ट कर दूं? देखिए, एक महावाक्य आप लोग को सुनाते हैं। कोई कहते हैं हम बिंदु को कैसे याद करें, ये तो बुद्धि में आती नहीं, टिकती नहीं। ऐसी बातें क्यों बोली जाती हैं? क्योंकि हमने त्रिमूर्ति के पूरे पूरे चित्र को समझा नहीं होता है। क्योंकि त्रिमूर्ति में 3 पुर दिखाए गए हैं, 3 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति से काम नहीं होता।
शिव का जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो एक मूर्ति के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। उसको तीनों मूर्ति अर्थात तीनों ही पुर में अपने-अपने बुद्धि रूपी पाँव को टिकाना होगा। पहले ब्रह्मापुरी में पाँव टिकते हैं, अर्थात हम आधार लेते हैं, महावाक्यों का आधार लेते हैं, उनको समझते हैं, जानते हैं, जितनी हमारी बुद्धि होती है उतना समझ पाते हैं। परंतु वो पूरे ही निराकारी ज्ञान को नहीं समझा होता है। फिर उसके बाद जो होता है वो सीधा जो पुर है वो कौन-सा है? शंकर। क्योंकि वो चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ही कनेक्शन सीधा-सीधा होता है परम सत्य से। शिव से जिसका कनेक्शन है, जो चरित्र है, वो कौन-सा चरित्र है? शंकर का चरित्र है। तो बुद्धि रूपी पाँव और जगह जो टिकता है, वो उसमें निरंतरता नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें अधोमुखी मन काम कर रहा होता है। ब्रह्मापुरी में मन जो है अधोमुखी होता है, तो वहाँ पर निरंतर स्थिति नहीं हो सकती। तो निरंतर स्थिति के लिए कौन-सी पुर चाहिए? शंकरपुरी। तो वहाँ बात जो है बुद्धि में समझ में आती है और बुद्धि उसमें टिक भी जाती है, क्योंकि आध्यात्म जो है समझ का विषय है। कोई चीज़ समझी नहीं होगी, कितना भी कोई बोलता रहे, कितना भी ज कोई जपता रहे, उसमें बुद्धि टिकेगी नहीं। ये मुख्य बात है सही समझने की। फिर आगे कहा जाता है कि बड़ा रूप यानी बिंदी का जो बड़ा रूप है वो याद करो। छोटी बिंदी याद नहीं आती, क्योंकि तुम्हें महीनता याद नहीं आती। तो बड़े रूप को याद करने की प्रैक्टिस करो। अर्थात जो छोटा रूप है वो सूक्ष्मता की बात है। अब कोई सूक्ष्म चीज़ है समझने की, तो वो सूक्ष्म स्टेज ऑफ माइंड में समझ में आएगी कि स्थूल में स्टेट ऑफ माइंड में समझ में आएगी। सूक्ष्म में समझ में आएगी वो बात। वो दैहिक बात यदि दैहिकता के आधार पे लेंगे तो बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि वो जो बात है सूक्ष्म बात वो स्टेट ऑफ माइंड की है। ये बहुत समझने की चीज़ है। तो जब कहा जाता है कि छोटा रूप, बड़ा रूप, तो छोटा रूप, बड़ा रूप, छोटा मतलब सूक्ष्मता की बात है। ये बहुत समझने की चीज़ है। तो इसीलिए एक महावाक्य में बात बोली गई है, आत्मा छोटी-बड़ी होने का सवाल नहीं है। ये है कार्य के ऊपर। क्योंकि शिव जो है वो तो अकर्ता है, वो तो कार्य नहीं करेगा ना कोई भी चीज़ का। लेकिन वो जब बुद्धि रूपी राम के बुद्धि रूपी पात्र में प्रवेश करेगा, तो क्या कहेंगे? तब कोई कार्य होता है, क्योंकि उस चीज़ को आपने समझा। राम के व्यक्तित्व उस बात को समझ लेता है, और वो समझ जब समझ लेता है, तो उसके पास जैसे कि ज्ञान का भंडार हो जाता है। आपने किसी चीज़ के सूत्र को समझ लिया, उसके बाद कोई भी प्रश्न आपको हल करने को दे दिया जाए, आप हल कर लेंगे। क्योंकि बीज रूपों की दुनिया में ये बीज गणित है ना, तो गणित के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? आपने यदि बीज के यानी फॉर्मूले को सूत्र को समझ लिया होगा, तो आपके सामने कैसा भी प्रश्न होगा, कोई भी बात आएगी, आप उसको स्पष्ट कर लेंगे। तो ये बात समझने की है कि शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, तो क्या होता है? रथ कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं मुकर्रर रथ। इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से लेते हैं, आप लोग को बात समझ में आ जाएगी। महाभारत युद्ध में एक चित्र दिखाया जाता है कि अर्जुन समझ रहा है, समझाने वाला कृष्ण रूप जो ईश्वर का रूप है वो समझा रहा है उसको। ज्ञान तो कृष्ण के पास भी था, परंतु उसने कार्य क्यों नहीं किया? वो ही लड़ जाता, क्योंकि वो निराकार है। जो शिव है वो कैसा है? निराकार है। तो ईश्वर जो है वो निराकार है मूल रूप में। लेकिन वही ज्ञान जब कृष्ण ने किसको दे दिया? अर्जुन के पास में आ गया, अर्थात अर्जुन रूपी जो पात्र है, बुद्धि रूपी पात्र, उसको वो बात समझ में आ गई। तो जैसे कि वो ज्ञान कार्य करने लगा, वो अब उसी ज्ञान के आधार पर कर्ता बन गया। जबकि जो ईश्वर का व्यक्तित्व था वो कैसा था? ज्ञान था उसके पास, परंतु फिर भी वो अकर्ता था। उसने कोई कार्य नहीं किया, उसने सिर्फ एक ही कार्य किया, उसके बुद्धि रूपी पात्र में प्रवेश करने का कार्य किया। वो जब ज्ञान प्रवेश हो गया, तो वो जो राम का व्यक्तित्व है, मुकर्रर रथ है, वो कर्ता बन गया, वो करने वाला बन गया। तो पहले क्या था? सूक्ष्म चीज थी, यानी निराकार था, जिसको हम स्थूल आंखों से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब वो बात समझ में आ गई, तो जैसे कि वो बुद्धि में साकार हो गई। तो साकार कर्ता होता है और निराकार अकर्ता होता है। तो महावाक्य में बोला जाता, छोटी नहीं याद छोटी बिंदी याद नहीं आती, तो बड़ी बिंदी को याद करो। अर्थात छोटी बिंदी मतलब जो सूक्ष्म बात आपको पकड़ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, जिसने पकड़ा है वो कोई बात बता रहा, तो उसको समझो।
क्योंकि जो बताने वाला है वो उसका रूप क्या बता दिया। मनुष्य कोई भगवान नहीं होता, परंतु स्थिति के आधार पर उसकी स्थिति कैसी है, उसका ऊर्ध्वमुखी मन काम कर रहा है कि अधोमुखी मन काम कर रहा है। ओके। अधोमुखी मन नहीं काम कर रहा है उसका, क्योंकि अब वो विस्तार की दुनिया में नहीं जा रहा है, सार रूप में जा रहा है। और बिंदी कैसी होती है, सार रूप। जिसने सार को पकड़ लिया वो ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पे कार्य कर रहा है। तो उसने कोई समझा है तो वो जो समझा रहा है वो भी समझ लो। तो छोटी बिंदी नहीं याद करती तो बड़े रूप को याद कर लो। लेकिन लक्ष्य क्या रखना चाहिए, लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना चाहिए कि हम छोटी सूक्ष्म को भी पकड़ सकें। किसी ने पकड़ा है तो हम भी पकड़ सकते हैं। तो सूक्ष्म रूप को पकड़ना ही मुख्य चीज है। नहीं याद आती तब तक उसको याद कर लो। तो ये महावाक्य में युक्ति बताई गई है, एक तरह समझने की ये बात है। एक एक महावाक्य है इससे संबंधित, वो बता रहे हैं, छोटे तुमको छोटे रूप ज्योति बिंदु निराकार याद ना आए तो बड़े रूप को याद करो, लेकिन समझ के याद करो। बड़े रूप को भी समझ तो लो, वो है क्या? अव्वल नंबर पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थी का मतलब क्या है? पुरुष अर्थी। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने पुरुषार्थ। किसके लिए करने वाला? आत्मा के लिए करने वाला। तो परखो क्या कि जिसे हमने अव्वल नंबर पुरुषार्थी माना, वो शरीरधारी आत्मा के लिए सब कुछ कर रहा है या देह की प्रधानता लेकर चल रहा है जीवन में? आत्मा के लिए कर रहा है। ये महावाक्य है। तो अभी जो बताया गया ना, बड़ा कार्य और छोटा कार्य, तो वो किस आधार पे है? बड़ा कार्य है जो असीम से कनेक्ट हो गया। जब मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है तो असीम सत्य से कनेक्ट हो जाता है, और जो हद की परिभाषाओं में बंध के कर रहे हैं वो छोटा कार्य है। बड़ा कार्य जब असीम से कनेक्ट हो गया, सत्य से कनेक्ट हो गया, तो वो बड़ा कार्य कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बात बताई मुकर्रर रत के आधार पे। वो जो बड़ा रूप क्या हुआ? मुकर्रर रत के आधार पे जो कार्य, क्योंकि मुकर्रर रत सत्य से कनेक्ट है, उसी में शिव की प्रवेशता है, तो वो बड़ा रूप हो गया। तो उसके लिए बताया गया कि वो परखो कि किसके लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए त्रिमूर्ति में भी दो मूर्तियां जो बताई जाती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, वो समझने की बात है। एक ब्रह्मा बता दिया गया और एक प्रजापिता ब्रह्मा। तो इन दोनों को जब हम अर्थ सहित समझेंगे, महावाक्यों को जोड़कर मनन चिंतन करते हुए, तो बात स्पष्ट होगा कि वो दो व्यक्ति तो कहाँ कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। जब हम कहते हैं कहाँ कार्य करते हैं, तो हमारी बुद्धि बाहर की दुनिया में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों के लिए जो बीज रूप आत्मा है, उनके लिए अपना छोटा सा संसार उनकी मन बुद्धि में ही है। संपूर्ण सार में ही उनका विस्तार समाया हुआ है। तो वो किसी और को देखेंगे तो वो इसका साबित हो रहा है कि उन्होंने आत्मा को नहीं समझा है। आत्मा जो समझेगा वो अपने ही संसार को देखेगा। इस बाहरी संसार में क्या मतलब? इस दुनिया से तो कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि ये ज्ञान किसका है? आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ब्रह्मा और प्रजापिता को जब हम समझेंगे तो वो बात स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ काम कर, राम और कृष्ण वाली आत्मा कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है। क्योंकि तुम बच्चों को राम और कृष्ण की दुनिया में ही तो जाना है। जैसे ऐसे कह सकते हैं, राम को सार से और कृष्ण को विस्तार से समझें, जैसे खाली बोला खाली ना। ऐसा ना जोड़े, केवल ऐसा ना जोड़े। आप जो राम और कृष्ण का व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, उसको पकड़ के चलिए बुद्धि में। वो हाँ हाँ व्यक्तित्व बुद्धि से छूटना नहीं चाहिए। तब हमें राम और कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो हम टैली करेंगे कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम किस स्टेज ऑफ माइंड में कार्य करते हैं। क्योंकि जो भी छोटा बड़ा ये सब बताया जाता है वो स्टेट ऑफ माइंड की बात है। जो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो वही कार्य कर रहा है, वही बोल रहा है, वही सोच रहा है। मतलब समझ का लेवल है जो राम है। हाँ, समझ का केवल नहीं लेवल कहिए। राम का मतलब है ही जो रमण, उसकी बुद्धि सत्य के आधार पे रमण करे, मात्र परम सत्य के आधार पर। इसीलिए बोला जाता है ना कि राम राम के जो व्यक्तित्व है, जैसे राम वाली आत्मा जो बोला जाता है उसमें प्रवेश करता हूँ, कृष्ण में तो नहीं बोला प्रवेश करता हूँ। तो ये दोनों बातें बहुत समझने की है कि वो जो है मुकर्रर रथ की बात है, परमानेंट रथ की बात है। टेम्परेरी रथ होगा तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी इस दुनिया में फैलाव जरूर करेगा, इस दुनिया में अपना ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनाएगा, परंतु ऑर्गेनाइज होने पे ध्यान नहीं देगा।
त्रिमूर्ति में एक और पॉइंट आता है कि साक्षात्कार होने को प्रवेश होना नहीं कहा जाता है। कोई को साक्षात्कार होता है भौतिक जगत में तो क्या समझ लेते हैं, उसको भगवान तुल्य मान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं हाँ भाई तो बहुत बड़ी बात है। परंतु आध्यात्म में ये बात जब समझते हैं तो क्या समझ में आता है, साक्षात्कार क्या चीज होती है। एक बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, एक खुली आंखों का साक्षात्कार होता है। तो बंद आंखें कब तक है, जब तक हम आध्यात्म में पूरी तरह से जागृत नहीं हुए हैं। कुछ ना कुछ अभी देह की परिभाषाएं काम करती रहती हैं, तो हम पूर्ण रूप से आध्यात्म में जागृत नहीं है। और जब आध्यात्म में जागृत हो जाते हैं तो स्थूल परिभाषाएं, देह की परिभाषाएं इंटरफेयर नहीं करेंगी फिर, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो जब आत्मा है तो आत्मा के आधार पर कार्य करेंगे। जब किसी को ये पता चल जाए मैं स्टूडेंट नहीं रहा, मैंने पढ़ लिख कर मैं इंजीनियर बन गया हूँ, तो बार बार वो अपने आप को स्टूडेंट समझेगा, वो इंजीनियर समझने लगेगा। उसकी हाँ, उसकी पूर्ण रूप से उसकी चेतना बदल गई है। अब वो लोअर चेतना के स्तर पे जा ही नहीं सकता। क्यों स्टूडेंट बन जाएगा, वो पढ़ लिया, समझ लिया, इंजीनियरिंग की सारी परिभाषाएं उसे आ गई हैं, तो वो एक इंजीनियर के स्टेट ऑफ माइंड पे ही कार्य करेगा, उसी स्थिति में, उसी भान में वो रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है, जब हमें पता चल गया हम मन बुद्धि की शक्ति ही हैं, बाकी ये शरीर हमारा तो बस एक वो है, माध्यम है, हम ये है नहीं, तो फिर क्या होगा, चेतना का स्तर बदल गया। अब क्यों वो बार बार देह बनेगा, हाँ रोल प्ले करेगा, रोल प्ले करते रहो, रोल तो शरीर से प्ले किया जाता है, परंतु बुद्धि को थोड़ी कोई वो छीन लेता है, कोई हम डिस्टर्ब कर देगा। सभी को स्पष्ट हो रहा है पॉइंट। तो इसीलिए अब बोला है साक्षात्कार होने को प्रवेश। प्रवेश मतलब क्या होता है, प्रवेश का मतलब हम भौतिक परिभाषाओं के आधार पे यदि लेते हैं तो क्या समझते हैं, कोई ऊपर से चमकता हुआ सितारा आया और घुस गया किसी के अंदर। इसको बार बार खंडन किया जाता है महावाक्यों में भी, इसको प्रवेश होने का ये कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रवेश का अर्थ बताया गया है प्रकष्ट रूप से आवेश हो जाना। तो प्रकष्ट रूप से क्या होता है, मानसिक स्तर पर, देह के लेवल पे कोई चीज प्रवेश नहीं करती है, भौतिक जगत की परिभाषाएं हैं। आध्यात्म में क्या होता है, प्रकष्ट रूप से आवेश। आपने सत्य जाना, समझा। तो हमारे अंदर प्रत्येक बीज के अंदर, प्रत्येक आत्मा के अंदर 3 स्तर होते हैं। तो सत्य प्रवेश करता है, कोई सत्य को लोअर लेवल तक ही समझता है, उसको ब्रह्मापुरी दिखा दिया, वहीं तक उसकी बुद्धि जा पाती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से देह की परिभाषाओं को खत्म नहीं कर पाता। तो ब्रह्मापुरी का उतना ही ज्ञान का स्तर चलता है, उतनी ही उसकी स्थिति बन पाती है। यदि उसको किसी ने क्रॉस कर लिया तो वो शंकरपुरी में प्रवेश कर जाता है। शंकर की पुरी में भी मनन चिंतन का लंबा प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया से गुजरते हैं तब हम कहीं जाकर वो बात समझ पाते हैं कि जो हमें देखना था, अब हम क्या वो देख पा रहे हैं। अभी भी कोई असत्य की परिभाषा तो नहीं काम कर रही है। तो वो जो साक्षात्कार होता है वो कैसा होता है, वो आत्म साक्षात्कार होता है। मन बुद्धि को पूरे रियलाइज हो गया, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, वो रियलाइज हो गया। अब बार बार आंखें बंद नहीं हो सकती। जिसकी आंखें एक बार अमृत वेला खुल गई तो सोना नहीं चाहिए। यदि चूक जाते हैं बार बार तो फिर क्या होगा, जितना अमृत आया था वो सब फिर क्षरित हो जाएगा, वो बैठेगा ही नहीं बुद्धि में, बार बार हमारे एकाग्रता टूटती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर साक्षात्कार को समझना है। तो जब हम मानसिक स्तर पे पहुंच गए, अर्थात मनन चिंतन की प्रक्रिया पे पहुंच गए, जिसको शंकर के चरित्र के द्वारा दिखाया जाता है, वो चरित्र जब चरितार्थ होने लगता है तब उसमें प्रकष्ट रूप से आवेश होता है। जो भी परम सत्य है वो प्रकष्ट रूप से समझ में आता है उसको, अर्थात मानसिक लेवल पर, दैहिक लेवल पर नहीं, मनसा के लेवल पर। तो वहां पर क्या तैयार होती है, वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन की जो दुनिया है वो विष्णु का स्तर है। तो ये 3 पुरियां हैं। अब 3 पुरियां में 3 अलग अलग लोग तो होंगे नहीं, प्रत्येक आत्मा के लिए 3 पुरियों से गुजरना ही होता है। इसीलिए त्रिमूर्ति का जो सत्य है, कॉन्सेप्ट है, वो सभी को समझना अनिवार्य होता है। बिना त्रिमूर्ति की बात समझे किसी को अपने बीज का परिचय नहीं मिल सकता। मावा क्या है कि ब्रह्मा मृत्यु लोक से खलास हो गया, माना इसको आध्यात्मिक तौर से कैसे समझा जाए। आप बताइए क्या समझा है आपने, मृत्यु लोक क्या होता है। हाँ, जैसी बुद्धि जो है हमारी इधर उधर भाग रही है, जब ऊर्ध्वमुखी तरफ जाएगा तो ब्रह्मा माना
वहां हमको नीचे अनिच्छे का कोई चक्र ही नहीं आएगा जब ब्रह्मा मृत्युलोक से खलास हो जाएगा। बिल्कुल। आपने कोई बात समझ ली, और समझ इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए, उतनी ही एक्यूरेट जितनी किसी को ये मालूम चल जाए ये आग है, इसमें पैर नहीं डालना है। जब ये बात इतनी एक्यूरेट समझ में आ जाए, कितना भी कोई कहे वो आग में पैर नहीं डालेगा। जब बात इतनी समझ में आ जाए, इतनी एक्यूरेट समझ में आ जाए, तब क्या कहेंगे? उसको वो चीज़ समझ में आ गई, उसको निश्चय हो गया ये आग है, इसमें गर्म होता है, मैं पाँव डालूँ जल जाऊँगा। इतनी निश्चय हो जाए तब कहेंगे निश्चयात्मक बुद्धि, कोई भी बात हो। जो होता है वो अपने संसार का पिता होता है, बाप होता है। तो 2 प्रकार के बताए, तो एक हो गया लव बताया, एक लव में होना, एक लवली हो जाना। एक आप लोग को उदाहरण देते हैं, बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई जानकारी उसको मिलती है, तो वो जानकारी को जानकारी की तरह ले लेता है, ठीक है ये जानकारी है। और कोई होता है वो जानकारी को अपनी बुद्धि में ऐसा सेट कर लेता है जैसे कि वो ही बन गया। समझ रहे ना बात? किसी टीचर ने बच्चों से कहा देखो तुम लोगों को पढ़ लिख कर तुम लोगों को अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग को ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो तुम्हारी जो समझ है वो डॉक्टर की तरह तुम्हारी समझ हो जाएगी। बोला ठीक है भाई, सभी तो वो डॉक्टर जो है बन जाते हैं। एक बहुत से लोग पढ़ते हैं वो डॉक्टर बन गए, लेकिन एक एक उनमें से एक ऐसा स्टूडेंट हो जाए तो जो उस जानकारी को लेकर जैसे लगता है कि वो डॉक्टर जितनी भी पढ़ाई थी वो वही हो ही जाता है। एक होता है डिग्री लेना, और एक होता है जो डॉक्टर बन जाए, अर्थात अपने पूरे व्यक्तित्व को उसमें समा दे। क्योंकि जो डॉक्टर बना है केवल डिग्री लेकर, वो पैसे के लिए डॉक्टर बनता है, और वो बन जाता है तो जैसे कि वो हो ही गया, उसने उस व्यक्तित्व को ही अपने रूप में ला दिया। दुनिया में भी कह देते हैं ना, आप डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। तो जो डॉक्टर जो है सिर्फ पैसे लेकर कर रहे हैं, वो डॉक्टर जो है भगवान का रूप नहीं होंगे। परंतु जिसके अंदर डॉक्टर की परिभाषा आ गई कि मेरा जो सबसे बड़ा कर्म है, मेरा जो सबसे बड़ा भाव है, वो दूसरों को ठीक करना है, पैसे या मिले या ना मिले ये दूसरी बात है। तो जैसे वो क्या हो गए, वो उस चीज में समा गए, रम गए, उन्होंने वही व्यक्तित्व धारण कर लिया। दोनों बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। 2 प्रकार के कैसे हैं? कुछ वो संकल्प करते हैं और कुछ वो संकल्पमय हो जाते हैं। कुछ उस प्यार को जान लेते हैं और वो कुछ प्यार के मय हो जाते हैं, उस चीज में डूब जाते हैं, वही जैसे बन जाते हैं। तो 2 प्रकार के संकल्प दिखाई भी देते हैं, संकल्प बच्चे भी दिखाई देते हैं उस तरह के। उन सब वैसे ही लोगों के अपने अपने मानसिक स्तर भी होते हैं। कुछ जानकारी को जानकारी की तरह ले ली और वो कुछ चीज को बन जाते हैं। सभी को स्पष्ट हो रहा है ना ये बात? नहीं स्पष्ट हो तो पूछें, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। हाँ जी, थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, स्पष्ट कर रहे हैं। इसी तरह जैसे एक और बात आप लोग को समझाएंगे, वो थोड़ा आगे की पॉइंट है इसलिए समझा नहीं रहते। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, सर कह रहे हैं दिल्ली में बहुत पानी बरसा है, तो कहते हैं कि दिल्ली डूब गई है एकदम, बहुत पानी हो गया है। तो फिर कोई कहता है वो तो जलमय हो गई है एकदम। तो एक होता है कि डूब जाना उस चीज में, और एक कहते हैं वो ही हो जाना, तो जलमय हो जाना, जलमग्न होना, जलमय हो जाना, ऐसे बोलते हैं ना शब्दों को। तो यहाँ पर भी वही बात पकड़िए। लव मतलब प्यार, प्यार करना और प्यार में समा जाना, 2 अलग अलग बातें हैं। उसका वो रूप ही बन जाना। और ये रूप कैसे बनता है? जानत तुम्हें हो जाए। जिस ज्ञान को जिसने एक होता है जानकारी ले ली और वो उसका रूप बन जाना, तो वो मय, उसके लिए मय शब्द लगाते हैं। लवली जो आप पूछ रहे हो ना, लव और लवली, लव और लवली में बहुत अंतर होता है। नहीं, इन्होंने पूछा, सुनो, लवली और लवली